कुंभ राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि शनिदेव ने भेजा है आपके लिए गुप्त संदेशा। अगले 3 दिनों में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाने वाले हैं। आपके बुरे कर्मों का दंड और अच्छे कर्मों का पुण्य आपको मिलने वाला है। साथियों, इतिहास में ऐसा समय बार बार नहीं आता है। पूरे 500 सालों के बाद यह योग बन रहा है। साथियों, आज की यह वीडियो पूरी ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। साथियों, शनिदेव आपके धन के भाव में मौजूद है और साथियों, अब आपके जीवन में शनि की यह मौजूदगी बुरे लोगों का अंत और अच्छे लोगों के और आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत करने वाली है। लेकिन 3 सावधानियों का पालन करना होगा जो शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपकी 3 वो बड़ी गलतियां जिस वजह से आपकी जिंदगी में रोग बने हुए हैं। साथियों, गरीबी बनी हुई है, कंगाली बनी हुई है, आपके जीवन में संघर्ष बना हुआ है। साथियों, जब आप जानेंगे, आपको पता लगेगा, तो आप भी कहेंगे कि मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था। लेकिन अब अगर यह वीडियो आपकी आंखों के सामने आई है, तो जरूर इस वीडियो के माध्यम से शनिदेव आपके लिए कोई बड़ा संदेशा लाए हैं। साथियों, आपकी तकदीर अब बदलने वाली है। इस वीडियो को अचानक आपके सामने आना यह कोई बेवजह नहीं। इस घटना के पीछे नियति ने बहुत बड़ा चमत्कार छुपाया है। साथियों, और शनिदेव अब चाहते हैं कि आप अपने कर्मों में सुधार करें, ताकि रोग, संघर्ष, दुख, दर्द, गरीबी, शत्रु आपकी जिंदगी से अलविदा हो जाएं। आज की इस वीडियो को छोटा मोटा मत समझना। और साथियों, 3 बड़ी भविष्यवाणी आज होगी, वो भी डंके की चोट पर होगी। उस भविष्यवाणी को कोई झुटला नहीं पाएगा, क्योंकि शनिदेव ने, साथियों, जी हां, शनिदेव ने न्याय का संदेश भेज दिया है। साथियों, एक ऐसा गुप्त संदेश जो आपकी रातों की नींद उड़ाने वाला है। इस वीडियो को कुंभ राशि वाले बिल्कुल अंत तक देखना। लेकिन अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। शनिदेव, साथियों, कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। आज शाम तक आपको एक बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। एक एक करके अब 3 सावधानियों का जिक्र करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक बिल्कुल जरूर से जरूर आपको देखना चाहिए, जो जिंदगी को बड़ी मुसीबत से बाहर निकालकर आपकी गोते खा रही नैया को किनारा लगाने वाली है। साथियों, जी हां, सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी और गलती, या यूं कहे तो साथियों भविष्यवाणी, कान खोलकर सुन लेना, शांत दिमाग से सुन लेना और कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना। साथियों, क्योंकि गलती आप ही करते हैं, ढिंडोरा नहीं पीटना है। क्योंकि इंसान को जब अपनी गलतियां पता चले, भगवान के आदेश के अनुसार कुछ सावधानियां पता चले कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसका पालन दृढ़ता से करना चाहिए और उस बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। तो जो बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊं, वह कहीं भी ढिंडोरा नहीं पिटना है। चाहे करीबी दोस्त हो, चाहे खून का रिश्ता हो, चाहे धर्म पत्नी ही क्यों ना हो। साथियों, अपने आप को बस इतना समझा लेना है कि इन कमियों को मुझे खुद से दूर करना है। साथियों, और किसी को कुछ भी नहीं बताना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी, जो सावधानी आपको अगले 3 दिनों में बरतनी है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। खुद की थाली में आपको झांकना है, इस बात को लिख कर रख लेना। 90% लोग, जी हां साथियों, 90% लोग, साथियों, क्या करते हैं, अपने सुखों की परवाह नहीं है। सामने वाले के सुख कितने हैं ये देखकर वो परेशान रहते हैं। उनकी जिंदगी में साथियों कोई दुख भी आ जाए तो उसे वो भुला देंगे, लेकिन पड़ोसी के घर में सुख कैसे आ गया, पड़ोसी के घर में खुशियां कैसे आ गई, यह सोच सोचकर उदास हो जाते हैं। साथियों, क्या हो जाते हैं, पड़ोसी को खुश देखकर उदास हो जाते हैं। और आपके जीवन में भी ऐसा ही है, लोग साथियों आपकी थाली में भी झांकते हैं। लेकिन साथियों, आपको मैं बता दूं, शनिदेव को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुंभ राशि वालों, हमेशा खुद की ही थाली में झांकना। अक्सर लोगों को दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। कहने का मतलब है कि अगर उनके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, उनके पास अच्छा पैसा है,
तो ये तीन चीजें सोच सोच कर वो इंसान रोता रहता है, उदास होता रहता है। वो भगवान से बोलता है कि मेरी जिंदगी में इतनी कमियां क्यों है, आपने मुझे सब क्यों नहीं दिया। लेकिन भगवान उसे रिटर्न में सिर्फ एक ही बात कहते हैं, जिसे वो समझ ही नहीं पाता, कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। तो इस जिंदगी में दो चीजें बहुत मायने रखती है, वो है हमारी किस्मत और दूसरा है साथियों सही समय। जी हाँ, वो है साथियों दूसरा सही समय। और सूर्य और चंद्रमा इनकी आपस में तुलना नहीं कर सकते हैं साथियों, लेकिन जिस समय जो आता है वो चमकता है, आपको भी पता है साथियों। हाल फिलहाल में अगर किसी के पास गाड़ी, घर, पैसा देख रहे हो सकता है साथियों उसका समय है, और इस समय में आपको उससे जलना नहीं। शनिदेव को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप किसी की सफलता देखकर जलें, आप किसी की सफलता पर मजाक उड़ाएं, उस पर तानाकिशी करें, या साथियों उससे मुंह फैलाएं। बहुत सारे लोग अपने ऐसे देखे होंगे, जब सामने वाला सफल होता है तो उससे खुश होने की बजाय उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। इससे कैसे सफलता मिल गई वो यही सोचते हैं। हमारे बच्चे तो आज भी असफल है, हम तो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी अभी तक नौकरी नहीं लगी, हमारा अभी तक व्यापार नहीं जमा, और जलते हैं और उन लोगों को ताना मारते हैं, उनसे बात करना ही बंद कर देते हैं। आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि शनिदेव को यह बिल्कुल पसंद नहीं। कुंभ राशि वालों कान खोलकर सुन लेना, जब भी कोई सफल हो तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हम उनसे सीख ले, हम जश्न मनाएं उनकी सफलता का। जब भी मौका मिले हम उससे पूछे कि आखिर आपने कौन से नियम अपनाए, आखिर आपने क्या कदम बढ़ाए कि आपको यह सफलता मिली। और हमें भी उस कदम को चुनना है, वो नियम वो जिंदगी में अपनाने हैं, ताकि हम भी सफलता के द्वार तक पहुंच सकें। लेकिन अगर आप वहां तक जलते रहेंगे, किस्मत को कोसते रहेंगे, भगवान से सवाल करेंगे, तो भगवान भी समझ जाएंगे कि यह इंसान केवल शिकायतें करेगा, इसके अंदर कोई दम नहीं है, इसके अंदर कुछ कर दिखाने की भावना नहीं है, यह केवल किस्मत भरोसे बैठा है। इंसान को साथियों अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है, अपनी मेहनत से, अपने अच्छे कर्मों से। दूसरी सावधानी जब आप जानोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि यह एक वीडियो नहीं बल्कि आपका भाग्य उदय होना निश्चित करता है साथियों, एक माध्यम है, यूं समझ लीजिए। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी शनि को मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में सच्चे मन से जय शनिदेव लिख दीजिए। आपके राशि स्वामी की कृपा आपको मिलेगी साथियों। सबसे बड़ी और दूसरी सावधानी साथियों, हम आपको समझाना चाहते हैं, अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल ना करना साथियों। हाँ, अपने चरित्र पर अचानक से दाग लगा लेना, शनिदेव चाहते हैं कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। जिंदगी में परिस्थितियां सुधरती है, फिर कभी कभी बिगड़ भी जाती है, लेकिन जो लोग अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं कर पाते, वो अपने हाथों ही अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान करवा लेते हैं। साथ ही साथ भगवान ने सबको एक अच्छा चरित्र देना चाहा है। अगर आदर्श हम प्रभु श्री राम के चरित्र से लें, तो उन्होंने जिंदगी भर माता सीता का साथ निभाया और अंत समय पर उन्हें ही प्राप्त करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। बदले में आप देखेंगे जो रावण था, उसने अपने चरित्र को कलंकित किया, सब कुछ होने के बावजूद भी पराई स्त्री पर अपना आकर्षण दिखाया, जिसके बाद साथियों उसका पतन हो गया। तो साथियों कहना यही है कि शनिदेव आपको पूरी तरह से आदेश दे रहे हैं कि उन दो चीजों को अपने जीवन में हमेशा निकाल देना। एक तो अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें, और दूसरा साथियों हर बार जिस प्रकार हम एक पात्र में गर्म पानी रखते हैं तो वो कुछ देर के बाद अपने आप ठंडा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा गुस्सा भी होता है। जब हमें गुस्सा आता है तो कभी हम अचानक से परेशान हो जाते हैं, हमारा दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है, हम चीजें फेंक देते हैं, कुछ तोड़ देते हैं, रिश्ते खराब कर लेते हैं, किसी को अनाप शनाप बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में वही गुस्सा उस गर्म पानी की तरह होता है साथियों। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय के लिए अगर छोड़ दिया जाए, अगर हम कुछ समय के लिए मंदिर चले जाएं, कुछ समय के लिए घर की छत पर चले जाएं, आधे घंटे के लिए इधर उधर चले जाएं, इंतजार कर ले, तो वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, और जो अनिश्चित काम होने वाला था, जो बुरा होने वाला था, वो टल जाता है साथियों, बच जाता है। इसलिए शनिदेव के इस आदेश का पालन होगा, और चरित्र को विशेष तौर पर संभाल कर रखना होगा, क्योंकि रुपया गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत गया साथियों, लेकिन जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ हाथ से चला गया। इस बात को लिख कर रख लेना। तीसरी और अंतिम चेतावनी है साथियों, सावधानी।
शनिदेव ने आपके लिए जो भेजी है वो यही है कि इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, कुछ आपने खरीदा उसका ढिंढोरा मत पीटना, और जो कुछ भी आप करने वाले हो उसे गुप्त रखना है। अगर आप कहोगे कि मैं कोई भी काम करने जाता हूं और उस काम को 90% संभव होने के बाद 10% जब बचा होता है तो उसमें अड़चने पैदा होने लग जाती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और चीजें ऐसी होने लगती है मानो किसी की बुरी नजर लग गई हो। तो इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो इस सवाल का भी जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान इंसान के सामने अपनी धाक जमाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी सफलताओं को, अपनी जमीनों का, अपने घर का, अपनी गाड़ियों का ढिंढोरा पिटता है। हमारे पास यह है, हमारे पास गांव में इतनी जमीन है, इतनी बड़ी गाड़े हैं। साथियों, वास्तव में उस इंसान को लगता है कि वो अपनी गुप्त बातें जब बाहर वालों को बताएगा तब वो सब सोचेंगे कि ये कितने बड़े घर के हैं, इनके पास तो इतना पैसा है, ये कितने मालामाल लोग हैं। लेकिन वे नहीं जानता कि ये केवल उसकी गलत फहमी है, क्योंकि इस इंसान, जी हाँ, इस दुनिया में हर वो इंसान आपका अपना नहीं हो सकता। आपके माता पिता के अलावा कोई आपका अपना नहीं है। जैसे भी आप यह राज की बात बताओगे वह आप पर बुरी नजर लगाना शुरू कर देगा, आपकी गुप्त बातें सार्वजनिक हो जाएगी। आप देखेंगे जिन लोगों पर विश्वास करा आपने वही आस्तीन के सांप निकले, उन्होंने ही विश्वासघात किया। तीसरी सावधानी साथियों आपके लिए यही है कि कुंभ राशि वालों, ढिंडोरा नहीं पिटना है अपनी सफलता का। साथियों, जो शांत दिमाग से करना है वो बहुत ही ध्यान से करना है। सफलता आपको मिलेगी लेकिन मेहनत खामोशी से करना है। अपनी निजी बातें बाहर वालों को नहीं बताना है, खास तौर पर घर की महिलाओं को ये बात अपनी समझा देना। तुम्हारा घर टूटने से बच जाएगा, जिंदगी में कुछ अनिष्ट होने से बच जाएगा। अब एक एक करके 3 बड़ी खुशियां बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कुंभ राशि वालों, ये 3 खुशखबरियां आपकी जिंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता, और इन 6 महीनों में आपकी जिंदगी में जो बदलाव होगा वो डंके की चोट पर होने वाला है। साथियों, सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी यह है कि व्यापारियों के लिए बड़ा खास है यह समय। लाभ हो सकता है, 100% लाभ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। साथियों, 7th हाउस जो है आपका साथियों, उसमें शुक्र केतु बैठे हुए हैं और लाभ की पूरी गारंटी यहां पर दिख रही है। व्यापार 7वें आसमान पर है। काफी दिनों से मंदी थी, काम धंधों में बरकत नहीं थी, तो यकीन मानिए अब उछाल दस्तक देने वाला है। साथियों, अब साथियों अगली चीज, साथ ही साथ आप देखेंगे कि दोस्तों गुप्त शत्रु जो थे वो धीरे धीरे, साथियों जो विरोधी थे वो धीरे धीरे साथियों अब नीचे आने वाले हैं। और हर समय जो नीचा गिराने की कोशिश करते थे, आपको गिराते थे साथियों, उन गुप्त शत्रुओं का सूर्य देव की कृपा से अवंत हो, यानी कि बहुत साथियों वो जो गुप्त शत्रु हैं वो खत्म होने वाले हैं। जो आपके रास्तों के कांटे थे, जो आपको साथियों गिराने की सोचते थे, आपको बर्बाद करते थे, ऐसे गद्दारों का पर्दाफाश होगा। आपके जीवन में एक अलग ऊर्जा भरने वाले हैं सूर्य देव, एक ऐसी एनर्जी जिसका अंत नहीं होगा। साथियों, कई बार आप जिंदगी में थोड़े बहुत काम के पश्चात थक जाते थे, आपके अंदर साथियों ऊर्जा की कमी हो जाती थी, लेकिन अब साथियों जो आपके सूर्य है वक्री बुद्ध के कारण साथियों आपके जीवन में बहुत ही शानदार ऊर्जा होगी। आपके गुप्त शत्रु भी हैरान हो जाएंगे आपकी कार्य क्षमता देखकर, उनके अंदर भी भावना आएगी कि यह कैसे कर रहा है, इसके अंदर इतना पावर कैसे आ गया। आपके आस्तीन के सांपों पर विश्वास मत करना। बस आपको मैं ही बता दूं, अपने ऑफिस, अपनी योजनाएं किसी को बताना नहीं है, अपने आइडिया किसी को बताना नहीं है, वरना आपके आइडियाज भी चोरी हो सकते हैं। साथियों, अगली खुशखबरी देखिए, जो राहु है आपके लग्न में और धन के भाव में जो है शनि है। साथियों, इससे एक बात ध्यान रखना कि उधारी आपको बर्बाद कर सकती है। उधारी के चक्कर में फंस गए तो मेहनत का पैसा हाथ से निकल जाएगा। आप जानते हैं साथियों पैसा कमाने के लिए कितनी मशक्कत करते हैं, पैसा कमाने के लिए आपने कितना पसीना बहाया है, और वही पैसा रिश्तेदार रोकर धोकर इमोशनल करके हाथ से ले जाते हैं तो बहुत दुख होता है। साथियों, लेकिन मन में एक विश्वास होता है कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह में वो लौटा देंगे, लेकिन होता क्या है उल्टा, फोन उठाना भी बंद कर देंगे और रिश्ते भी त्याग देंगे, आपका पैसा भी चला जाएगा और रिश्ता भी चला जाएगा। तो राहु स्वयं के भाव में, शनि धन के भाव में है, तो साथियों पैसा आने के योग हैं, लेकिन भ्रम के चलते साथियों रिश्तेदार के माध्यम से उधारी में फालतू का पैसा चला जाएगा। इसलिए आपको वहां पर थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। अब हम आपको उपाय भी बताएंगे। साथियों ध्यान से सुनिएगा उपाय।
क्योंकि साथियों यह जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उपाय बहुत जरूरी है। शनिदेव को प्रसन्न नहीं करना है आपको। पहली जिम्मेदारी यही है कि हर शनिवार पीपल के पेड़ पर आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना है। शाम के 7 बजे ये करना है। इस बात को लिख कर रख लीजिए। आपको मंत्र कौन सा बोलना है? मंत्र बोलना है ओम शन शनैश्चराय नमः। इस मंत्र से हर काम बनेंगे, राशि स्वामी प्रसन्न होंगे। अगर व्यापार और नौकरी में अद्भुत तरक्की चाहते हो तो ये उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।